रेस्क्यू शुरू हुआ तो पाइप के अंदर कैसे गए, कितना टाइम लगा? हमें 26 घंटे लगे हैं। हम 3 बजे लगे थे और अपने 7-8 बजे हट गए थे, 5-6 बजे 5 बजे हट गए थे। बाकी फिर दूसरी टीम का काम था और हम इसे पत्थर को काटते थे, स्टील भी काटते थे और जो भी प्रॉब्लम आती थी हम उसे अपने सॉल्व करके और आगे चलते चले जाते थे। अच्छा, हमने पाइप के अंदर घुसना तो बहुत मुश्किल था ना, तो कैसे पहुंचे आप? कितने मीटर तक काम किया और कितना मीटर कठिन था? हमने 18 मीटर काम करा था। 60 मीटर टोटल काम था जिसमें 18 मीटर हमने करा था। और कैसे आप आगे पहुंचे? आगे पहुंचते रहे, काटते रहे, किन किन औजारों का इस्तेमाल किया? हमने हिल्टी का इस्तेमाल किया, गुदाली का इस्तेमाल किया और अपने जो भी फावड़े सावड़े थे उनका इस्तेमाल किया। क्या नाम है आपका? फिरोज कुरैशी। फिरोज, कैसे पहुंचे पाइप के अंदर? और घबराहट भी हो रही होगी या फिर आप एक्सपर्ट हैं? और जब उधर पहुंचे, जब आपने आखिरी तोड़ मारा, जब आमने सामने हो गए, थ्रू आउट हो गया, तो कैसा लगा आपको उस समय जब 41 लोग आपका स्वागत कर रहे थे? क्या किया उन्होंने? देखो जी, पहली बात तो हम इस काम के अंदर एक्सपर्ट नहीं, बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया काम जानते हैं हम। और हमारा काम क्या है, यही काम करते हैं हम। जब हम पाइप के अंदर गए, हमने देखा काफ़ी वहाँ पर पत्थर है, बहुत कुछ है। देखने के बाद पर हमें कुछ नहीं लगा, हमने सोचा निकाल देंगे। धीरे धीरे से काटते रहे, कुछ सरियाँ आई 36 की और पाइप वगैरह भी आए थे, चैनल वगैरह भी आए, सब कटर मशीन से काट पीट के उनको निकाला। पत्थर काटते रहे, जैसे जैसे काटते रहे, पाइप पुश करते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। मुश्किल बहुत थी, चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। और शुरू में जब लोहा या फिर स्टील आ रहा था तो कितना वक्त लगा, और आखिरी में जब आप पहुंचे तो कितना वक्त लगा? सर, नामुमकिन को मुमकिन करा हमारे पूरे स्टाफ ने। ये लगा लो, वेल्डर, कटर, फिटर जो भी थे हमारे मैकेनिकल काम के कारीगर, सब मिनट सेकंडों में कर रहे थे काम को। 24 घंटे 48 घंटे बराबर कंटिन्यू सब ड्यूटी दे रहे थे। जो ये 41 अंदर लोग थे, जब आप अंदर खुदाई कर रहे थे, जब आप पहुंचे वहां पे, जब आखिरी छीनी मार रहे थे, तो सबसे पहले तस्वीर किसने देखी थी? मतलब जो आखिरी जो हथौड़ा था एक तरीके से उस पे, वो किसने देखा था? मैंने। क्या हुआ था उस समय? उस समय सर बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। नासिर नाम है। नासिर, क्या हुआ था उस समय? उस समय हुआ क्या था, मैंने जो सब्बल जो मारा था तो उन्होंने सब्बल के लिए देख लिया, जो सरिया मैंने पार करा उसी सरिये पे वो भागे हुए चले आए। थोड़ी सी आवाज भी बहुत ना के बराबर आवाज आ रही थी उसमें से। उन्होंने जगह बनाई अपनी, कुछ हमने अंदर को खींचा, कुछ बाहर से उन्होंने खींचा। और अब देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर फटाफट 50 में। कोलकाता से गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार, कहा बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ, इसीलिए ममता सीए का करती है विरोध, लेकिन ये लागू होकर रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2024 में मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री, बंगाल में भी बनेगी बीजेपी की सरकार। राजस्थान, एमपी समेत 5 राज्यों में बनने जा रही कांग्रेस की सरकार, पीएम मोदी नहीं कर सके प्रभावित, सीएम गहलोत का दावा। तेलंगाना में कांग्रेस ने बहुत मेहनत की, हम जरूर जीतेंगे, मोहम्मद अजहरुद्दीन का बयान। वोटिंग से पहले दरगाह पहुंचे तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी नेताओं के साथ की जीत की कामना। 3 दिसंबर को तेलंगाना में कमल खिलेगा, बीजेपी नेता राजा सिंह बोले जनता का समर्थन बीजेपी के साथ। बीएसपी की कल लखनऊ में बड़ी बैठक, मायावती लोकसभा चुनाव को लेकर। आज की खबर से खबरदार, सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट, 26,760 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। बीजेपी विधानसभा में अखिलेश ने सरकार की नहीं कर सकी सवाल पूछा, गेहूं सरकार ने खरीदा, हिंदू मुस्लिम का प्रचार। अखिलेश की यूपी सरकार से मांग, लोगों ने दिया जवाब और 5 स्टेटों में बनेगी कांग्रेस की सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर जोरदार अटैक, कहा सरकार किसी की जाति मजहब नहीं देखती। आखिर में सीएम योगी के अखिलेश राजनीति कहा मोदी वैक्सीन कहकर लोगों को गुमराह किया, हिंदू मुस्लिम करने के लिए की गई और जब सेमीफाइनल उस परवरदिगार ने जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द का, वैदिक इस्लाम का संचालक है, सभी धर्मों का मालिक है, हर धर्म का आदमी अपने अपने तरीके से उसकी याद में मशगूल है। हर सुख दुख में उसको अपने अपने तरीके से याद करता है, मगर जो एक तरीका मोदी जी ने लगाया उस तरीके पर सनातन और इस्लाम सहमत नहीं। सिर्फ हिंदुत्व वर्सेस शरिया का ये मुकाबला है। बहुत से मुसलमान जो भारत में रहते हैं उनको ये मालूम ही नहीं है कि इस्लाम भारत में कैसे आया। कोई उनको
मुगलों की औलाद, कोई उनको नवाबों की औलाद बताता है और नफ़रत का अपना नफ़रत की दुकान चलाता है। 2013 में इस दुकान का बोर्ड जो था वसी कर दिया गया और पूरे देश में ये गुप्त एजेंडा चलाया गया हिंदू राष्ट्र का। हम लोग अपने अपने तरीके से अपने ईमान को, संविधान को बचाने की कोशिश करते रहे। गौरसेवादियों को, गांधीवादी लोगों की भावनाओं से आज़ादी दिलाने के तरीके से 1857 से लेकर के आज तक के 2013 तक के इतिहास को दोहराते रहे। मैंने खुद मोदी मिशन, मुस्लिम मोर्चा, हिमाचल प्रदेश के महामंत्री के रूप में बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, मुद्दा हलाला, धर्म परिवर्तन के बारे में 8 स्टेटों का अहले सुन्नत वल जमायत यानी रसूलुल्लाह के दीन के नाम पर राष्ट्र में 16 फतवे दिए। हर आचार्य ने, हर सनातनी ने, यहाँ तक कि इनके तीनों विंगों ने मुझे गले लगाकर इन बातों की सराहना की। मगर मोदी जी के मोदी मीडिया, गोदी मीडिया और गोदी में बैठी हुई जमात मौलाना साद, अरशद मदनी, मौलाना महबूब को हमारा फैजाबाद से हाई कोर्ट से लिया हुआ फैसला मंजूर नहीं आया और इन्होंने हर इस्लामिक तंजीम पर अपना कब्जा जमाया और गुस्ताखे रसूलों को हमारे अकीदे पर जर्ब लगा करके हमें मशकूक कराया। जब 2019 में मैंने अपने JNK के दौरे पर सतपाल मलिक जी को अपनी 7 सूत्रीय पिटीशन का ज्ञापन सौंप करके सुझाव दिया, आतंक, उग्रवाद और अलगाववादियों को हावी होने वालों पर कि मुस्लिम लड़कियों को SPOs और लड़कों को SPO बनाकर उन घुसपैठियों को जो इन लड़कियों के बहाने शरण लेते थे उनको शनाख्त करने की तजवीज़ बताई और जो राष्ट्रहित में भारत माता की जय का नारा लिए हुए इस बात को करते रहे। अयूब पंडित से लेकर के नज़ीर बानी तक कश्मीर के लिए अपनी शहादत देते रहे, तब भी इस जमात ने अपने हिंदुत्व का प्रोग्राम नहीं छोड़ा और हमने भी अपने देश, प्रदेश, इलाके और अकीदे की हिफाजत के लिए वलियों के दरबार को नहीं छोड़ा।
जब इन दोनों का मिल कर के वली हिंद के मज़ारों पर प्रहार हुआ। एक ने कलावा पहनने को सनातन के खिलाफ बता दिया और दूसरे ने फातिहा ख़्वानी को खत्मात को शिरक बता करके उसी स्टेज पर मुसलमानों को मजलूम बताया गया। सबसे बड़ा आघात तब हुआ जब सुन्नी जो है अपने आप को बरेलवी और देवबंदी के रूप में दर्शाता रहा। कोई शक नहीं, 2021 तक आला हजरत मुजद्दिद आलिम अहमद रज़ा खान के दुनिया से पोशीदा होने तक ये दीन रसूलुल्लाह के दीन से बरेलवी दीन चलता रहा और देवबंदी जो है मुल्ला के दीन से चलता रहा। देवबंदी मदरसे को पूरे दुनिया ने उस वक्त सराहा जिस वक्त अंग्रेज़ों ने अपने रेंटेड मुल्लों को लेकर के मुल्ला का दीन चलाया और 1925 में इन्होंने आरएसएस के नाम पर इनके खिलाफ हिंदुत्व का प्रचार चलाया। ये आते आते आज़ादी तक पहुंच गए और आज़ादी के बाद 2013 के बाद हर बात को इस जमात ने, मोदी जी की जमात ने, क्यों कि मैं ये बाखूबी जानता हूँ कि हमें आरएसएस ने मुझे, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने मुझे गले लगाया। इंद्रेश जी ने, वेदंती जी महाराज ने मेरे फतवों का सत्कार किया और मुझे गले लगाया और मोहन भागवत ने भी मेरे सवालों का सही जवाब दे करके मुझे शाबाशी दी। उन्होंने भी ये नकार दिया कि हमारा प्रोग्राम हिंदू राष्ट्र का नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हर आदमी अपने मुल्क के संविधान और हर मुसलमान कुरान के बयान और नबी के फरमान पर अपनी ज़िंदगी जिए। हम उसी कुरान की आयत पर अपना प्रोग्राम चलाया। जब मुझे इन्होंने, इस जमात ने ईज़ा पहुंचाया, सोशल बाइकाट कराया, मुझ पर सेंक्शन लगाए, मुझे पर झूठे केस बनाने के प्रयत्न किए गए। मेरे रिश्तेदारों को जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों को काफिर का लफ्ज़ जो है, जिन लोगों को ज्ञान नहीं कि काफिर का लफ्ज़ कहाँ से आया, इस्लाम के मुताबिक काफिर उनको कहा गया कि जब हजूर की टांगें तोड़ दी, उनके रिश्तेदारों ने पत्थर मारे उनके ऊपर और ओजरी में उनको दबाया, तो आप जो थे वो अपनी बुआ के घर में छुप गए और उसी रात को महराज कराया और ये रात जो है 14 साल की रात को बताया। इसी तरीके से सनातन में भी जिस वक्त एक साधु ने साधु के भेष में सीता माता को चुराया और उसने भी लंका दहन कराया, वही तरीका आज सनातन और इस्लाम को महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। आज बेहद अफसोस हुआ उस वक्त मुझे कि जब ये 5 स्टेटों का चुनाव
राजस्थान का चुनाव कन्हैया कुमार की तस्वीर से हिंदू मुसलमान कराया गया और अब जो आखिरी चुनाव था वो केसीआर और बीजेपी और ओवैसी की जमात MIM जो इस्लाम को धब्बा लगाने वाली जमात है और जो सबसे ज़्यादा इस्लाम को गुमराह करने वाली जमात है, क्योंकि ओवैसी को ये मालूम ही नहीं कि मुसलमान होता क्या है। वो अंग्रेज़ों की तालीम पढ़ता गया और मोहम्मद अली जिन्ना के तरीके पर मुसलमानों की मदद करता गया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नाअहल की इक्तदा ही मुसलमान को दारा इस्लाम से खारिज करती है और इसके अकाबिर भी नाअहल हैं और ये खुद भी। हमें कोई शक नहीं कि 5 साल मैंने मेरा मोदी मिशन से इस्तीफ़ा दे करके राहुल के भारत यात्रा में जुड़ने तक मुझ पर कई हमले किए गए, मॉब लिंचिंग कराने की कोशिश की गई, मुझे घर में ही उन काफिर अहले बातिल यजीदी और नजदी वाबी रिश्तेदारों से तन्हा करवाया गया। तो मैं आज भी, मुझे एक अफसोस ज़रूर लगा जिस वक्त हमने सनातन और इस्लाम का एक एजेंडा बना करके भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक सुन्नी सूफी जमात सनातन के साथ मिलकर के अभियान चलाया। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में विजय कसेरा कांग्रेस के यशस्वी मुख्यमंत्रियों को सर लगाया। उसके बाद इन 5 स्टेटों में हमने यशस्वी अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को एक मॉडल बना करके पूरे कश्मीर में और उसके बाद इन 5 स्टेटों में अपना अभियान चलाया। और हमें यकीन है कि अंत तक भी सनातन और इस्लाम का अर्थ मोदी जी को पसंद न आया और इनकी 3 बातों से नफरत उस वक्त भी राजनीति में उतर गई जबकि सेमीफाइनल हुआ और हमारी दुआ के मुताबिक जिसमें हीरो बना हमारा बॉलर, जिसने इतनी विकेटें लेकर के हिंदुस्तान का नाम उजागर कराया। 10 मैच जीते, 11वें का आगाज़ भी उसने विकेट तोड़ करके कराया। मगर अफसोस है कि कुछ लोगों ने इस मैच को भी हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की गई, जिसलिए लोगों ने पनौती का एक लफ्ज़ निकाला और वो इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर डाला। ये बिल्कुल सरासर गलत था। राहुल गांधी को तो उन शब्दों का भी, हिंदी के कुछ शब्दों का भी अर्थ सही तरीके से नहीं आता, तो उस बेचारे को पनौती का क्या पता था कि पनौती क्या होती है। मगर लोगों ने बताया और उसने भी यकीन कर लिया। और इसके बाद अभी राजनीति तेलंगाना के लिए इस तक पहुंच गई, जो हमारे 41 लोग उसमें फंसे हुए थे, जिसमें सभी लोग थे और जिनके रहबर जो अंदर बने हुए थे, तो उनमें भी एक मुसलमान और एक नेगी जी हिंदू थे, जिन लोगों ने इकट्ठा खाना खाया, एक दूसरे से साथ मिल करके गाया। मुझे नहीं कहने की ज़रूरत
मगर वीडियो ऑडियो और जितनी भी बातें थी वो सब की नज़र आई। जिस वक्त मुबारकबाद देने की बात आई, सबसे मोदी जी की बात कराई गई, जब फतह मिली तो आपने एक लफ्ज़ कहा जो फिर उसी तरीके से जब मैंने मोदी जी को एक सूत्रीय कार्यक्रम से आगाह कराया था और 5 सूत्रीय पेटिशन का जवाब वो दे न पाए थे, वही बात मेरे दिल में खटक गई। मैं सुनता रहा। आपने एक लफ्ज़ कहा कि नेगी जी, मैं आपको तो विशेष तौर पर, ये विशेष का लफ्ज़ हमने भी पढ़ा, किताबों में पढ़ा, तर्जुमा किया है इसका, इसके बारे में, विशेष के बारे में तफसीरें, यानी 4 आदमी मजलिस में बैठे हैं या एक ही काम को 4 आदमी कर रहे हैं और एक आदमी को कहा जाए कि ये मेरा विशेष आदमी है या मैं इससे विशेष बात करना चाहता हूँ, तो ये दूसरे आदमी पर चोट होती है। इसी तरीके जिस वक्त अमेरिका से लाई गई और सारे मुल्कों के मोदी जी ने बहुत काम किया इसमें, मैं ये नहीं कह सकता कि आपने काम नहीं किया। आपने काम किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और वहाँ के देवताओं को इसका श्रेय दिया। कोई शक नहीं, हम आस्था और अकीदे पर यकीन करते हैं। जिन्होंने रैट माइनिंग की, उनमें लड़के अधिकतर मुसलमान थे और उनको लोगों ने उनके हक में नारे लगाए। सबसे पहला उनके साथ मिलने वाला जबल जिसने अंदर फेंकी और अंदर वालों ने वो देखी और थोड़ी आवाज़ आई और उसको खींचा और खींच करके गले लगाया एक आदमी को जाने के लिए। उसके बाद मिलिट्री, फौज और कई किस्म के लोग अंदर गए। मगर मुझे अफसोस है, दोबारा रिपीट कर लेना जिन लोगों ने इंडिया टीवी को सुना होगा, क्योंकि इंडिया टीवी तो इनका एजेंट है और इनके दिल में जो चीज़ें मोदी के दिल में हैं वही 3 चीज़ें हैं कि नेहरू गांधी ख़ानदान, मुसलमान और पाकिस्तान से नफरत। पूरे बहुत से बातें कही, हमारा भी अकीदा था, हमने भी दुआएं की। जब लोग अंदर फंसे हुए थे तो हमारे लोगों ने भी मेहनत की, कोई शक नहीं। मगर पूरे फ़ोन जितने भी किए तो मोदी जी नाम लेने में भी परहेज करते गए। मेरा कुछ नहीं कर सकेंगे, मुझे मार नहीं सकेंगे, मुझे मेरे घर वाले भाभी नजदी बातिल बनकर नहीं मार सके जो आपके थे उस वक्त। आज वो भी हमारे हो चुके हैं और हमारी दुआओं में वो भी शामिल थे। मैं शुक्रिया अदा करूँगा 3-4 पत्रकारों का, और ख़ास तौर पर हमारी एक हनफा के रूप में उभरी एक पत्रकार एंकर जिसका नाम बुशरा खानम है और जिसका प्रोग्राम नज़र और नज़रिया। तो मोदी जी, अपनी नज़र सब पर एक रखो और हमारा नज़रिया पाकिस्तान बनाने का नहीं, हमारा नज़रिया अखंड भारत बनाने का है। और इंशाल्लाह ये 5 स्टेटों में मैं कल 5 बजे के बाद एक रूहानी एग्जैक्ट पोल दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपके देवता इतनी आपकी मदद कर रहे हैं तो आप अपने देवताओं के खिलाफ अगर हमें मान रहे हैं तो हमारा भी कोई सुनने वाला है। उसकी आवाज़ को मैं आपको 3 तारीख को ज़रूर सुनाऊंगा। अगर मैं आपको मोदी जी महान मानता था, मगर जिस वक्त आपने नाम से
اور اسلام کی وجہ سے مجھے بائیکاٹ کیا اور میری جگہ تلک لگانے والوں کو، مسلمانوں کو، جو آپ کے 3 باتوں کو پسند کرتے ہیں، عہدہ، عورت اور پیسہ، ان کی وجہ سے جو ایمان بیچ رہے ہیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ اور اگر کوئی بریلی والا بریلی کے نام پر گستاخ رسول کا کیا ہوگا، سلطن سے جدا ہوگا اور نام اعلیٰ حضرت مجدد عالم کا بدنام کرے، تو میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے بھی بریلی کے کچھ عالم ایسے دیکھے کہ جو 2 منہیں سانپ ہیں، جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مجدد اعلیٰ حضرت کیا کہتے تھے۔ جو سب سے پہلا بریلوی کے ساتھ میرا تفرقہ ہوا تو رسول اللہ کے دین کے مطابق میں نے جس وقت ایک فتویٰ دیا پریوار نیوجن پر کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے اور یہ آوشکار تھا ایفیل کا، کنٹراسیپٹک کا، جو رسول اللہ نے بتایا اور لوگوں نے کیا، اور وہ نس بندی اور نل بندی تک پہنچا جو ماڈرن طریقہ تھا۔ اس وقت مجھے اندرا گاندھی کا ایجنٹ بتایا اور ان دونوں فریقوں نے مجھ پر بائیکاٹ کا فتویٰ دلایا، جبکہ قرآن اور نبی کے فرمان کو کوئی بدل نہ پایا، اس لیے میرا فتویٰ پورے ورلڈ نے اپنایا۔ آخر میں جس وقت میں نے 3 سال مودی مشن کا جوائن کیا اور تیسرے سال سے میں نے استعفیٰ دیا کہ مجھے مودی پر وشواس نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو اپنا سمجھ کر، ہاں ان کو ضرور سمجھتے ہیں جو تلک لگائیں، لب جہاد کریں، متع کریں، حلالہ کریں۔ جب عرب ان کے ساتھ تھا، اس جماعت کے ساتھ تھا، تو یہ متع کراتے تھے۔ ہمارے پاس کئی رپورٹیں تھیں، عرب کا کوئی امیر آتا تھا یہاں تو وہ متع کرتا تھا یہاں کی لڑکیوں کو۔ مصر میں بھی یہ رواج چلتا تھا، کئی مسلمان فاسق جاہل جو لوگ ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، متع کراتے ہیں یا حلالہ متع کے بعد حلالہ کراتے ہیں۔ یہ سب چیزیں حرام تھی۔ جب میں نے یہ حرام کے فتوے دیے تو یہ لوگ، یہی باطل نجدی، وہابی اور یہ دوسرے جن کو سلہ کلی رافضی ہیں، انہوں نے میرے کو فتویٰ دے کر کے پھر سوشل بائیکاٹ کرایا۔ جس وقت میں نے سناتن کے اوپر بھارت ماتا کی جائے، بندے ماترم پر قرآن سے، نبی کے فرمان سے اور سناتن اور اسلام کے گیان سے فتویٰ دیا بندے ماترم پر، کہ میرے ایک ہیڈ ماسٹر ہیں، مسلمان تھے وہ، جب انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو جماعت آج نہ مودی کی رہی نہ ہماری رہی، خدا ان کو نیک ہدایت کرے اور میرے عقیدے میں ان کو داخل کرے اور میری اس جماعت کے ابھیان میں ملائے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ بندے ماترم سکولوں میں گانا جائز نہیں، پرارتھنا میں گانا جائز نہیں۔ تو مجھے مسلم ایک مکھیہ ادھیاپک نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر کیا فتویٰ ہے؟ میں نے آپ نے ایک جواب دینا کہ ہم وقت سے بندے ماترم کرتے ہیں، اب بے وقت سے آپ تب بھی ہمارے برابر نہیں کر سکتے۔ ہم وقت سے کرنے کا مراد ہے کہ بندے ماترم بھارت ماتا کو ماتھا ٹیکنے سے مراد ہے۔ تو ہم ایک رکعت میں 2 بار ماتھا ٹیکتے ہیں اور ہم 5 گانا نمازوں میں 48 رکعتوں میں 96 بار بندے ماترم کرتے ہیں۔
ज़मीन पर माथा टेकते हैं। हत्ता कि ये मुहद्दिस जानते हैं कि अगर हमारा माथा ज़मीन के साथ ना लगे तो हमारा सजदा मुबारक नहीं होता। इसलिए हम ये कहते हैं कि वक्त की नमाज और बेवक्त की टक्कर, अगर कोई टक्करें देने वाला, ज़मीन पर टक्करें देने वाला हमारी नमाज को वंदे मातरम से ना जोड़े तो वो योगा में भी मैंने बाबा रामदेव को भी कहा कि आप शंखनाद करते हो, वो से आवाज़ लगाते हो, तो हम भी अजान देते हैं और उसमें कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नूम। हमारे मिनन नूम कहने का मतलब है कि नमाज पढ़ना सो जाने से बेहतर है, और आपका ज़ोर से पुकारने से मतलब है कि जगाना लोगों को, दोनों का जगाना है। हम ये क्या करके जगाते हैं, हम ये क्या करके जगाते हैं कि उठो और नमाज में शामिल हो जाओ, दौड़ो, मस्जिद की तरफ दौड़ो, अजान की तरफ दौड़ो। वो बुला रहे हैं हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह। जाओ दौड़ करके उसमें शामिल हो जाओ और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहो। यही हमारा योगा है, और सबसे बड़ा योगा यही है जो आपने भी और सनातन ने भी यही योगा बताया। मैं एक बार फिर मोदी जी महान को ये सलाह दूंगा कि इतनी आप नफ़रत की दुकान को बंद करो, वरना आपका गाहक, सभी गाहक जो थे इस दुकान में, जो आपने 3 गाह से, गांधी, गोत्र और गाय से दूसरा चुनाव जीता था, उसमें सब गाहक आपने बना लिए थे। वो ग्राहक आपको छोड़ करके सनातन और इस्लाम के दरवाजे पर आकर के आपको अलविदा कहेंगे, और आप जो है वो ऐसे बदनाम हो जाएंगे कि हर आदमी आपकी बात से, जो जिस तरीके से आपने नफ़रत फैलाई, वो आपके दुकान से खरीदी हुई नफ़रत को आपके जिम्मे लगा देगा और आपको सत्ता से हटा देगा। आमीन सुम आमीन। जय हिंद, जय भारत।